अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यार मैं सोने वाला था, आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है अपने लिए, उसके अंदर भी मेरी कोशिश होती है कि जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे इधर उधर मैसेंजर पे मैसेज वगैरह आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, उनका मैं कंटिन्यूसली रिप्लाई दे सकूं ताकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, स्टूडेंट्स को जो इश्यूज़ आ रहे हैं स्टडी वीज़ा के अंदर, वो रिजॉल्व हो सकें। और आई एम डूइंग माई बेस्ट। लेकिन मोस्टली जो लोग आजकल पूछ रहे हैं मुझसे वो ये कि हाउ दे कैन सिक्योर देयर अपार्टमेंट फॉर द वीज़ा, और ये पूछ रहे हैं कि मैंने कैसे अपॉइंटमेंट ली थी। तो ये मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट कैसे ली थी। मुझे पहली अपॉइंटमेंट जो मिली थी उस पर मेरे डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं थे, तो मैं गया ही नहीं था। मुझे पहली जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो मिली थी आई थिंक सेकंड सेकंड ऑफ अक्टूबर की, जिसकी जो मैं गया नहीं था और मिस कर दी थी। उसके बाद जो उसके बाद मिस करने के बाद मुझे पता चला कि पाकिस्तान में तो दूसरी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मुझे पहली अपॉइंटमेंट लेके दी थी। मैंने कांटेक्ट किया कि पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर मुझे वीज़ा नहीं मिलता या मुझे दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 16 अक्टूबर की मुझे दोबारा अपॉइंटमेंट ले दी। ठीक है, उन्होंने एम्बेसी को बोला और एम्बेसी ने 16 अक्टूबर की मुझे दोबारा अपॉइंटमेंट दे दी। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे 16 को भी, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी बैचलर्स की। तो जो स्टूडेंट भी मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ये है वो है, ठीक है, ये मिस है वो मिस है, मोस्टली लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। डिग्री जब तक आपके हाथ में ना हो, एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस की तरफ ना जाएं। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को मैं गया था डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने एम्बेसी में, मतलब जारी ऑफिस के अंदर। तो मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था विदाउट डिग्री यू कांट अप्लाई फॉर द वीज़ा। अब डिग्री एजुकेशनल डिग्री है मेरी। जो यूनिवर्सिटी है नेक्स्ट अपकमिंग यूनिवर्सिटी जो थी, जो इटली की इटालियन यूनिवर्सिटी है, उसको कोई इशू नहीं है। वो विदाउट डिग्री मुझे उसने एडमिशन दे दिया, विदाउट मेरी प्रीवियस डिग्री मुझे उसने स्कॉलरशिप दे दी। तो हु द हेल आर यू। लेकिन ये चीज़ें थी। तो मैं फिर वापस आ गया। 16 अक्टूबर को भी मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी को ब्लेम किया, मैं दोबारा उनको ईमेल लिखी, 2-3 ईमेल्स इकट्ठी कर दी मैंने कहा कि अब जब मुझे डिग्री मिल जाएगी तब मैं आप लोगों को कहूँगा, तब आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके देना। और ऐसे ही हुआ जब मुझे डिग्री मिली थी 5 दिसंबर को जाके। अब देख लें अक्टूबर और दिसंबर का है, और अक्टूबर से भी मतलब पहले 1-2 माह पहले की मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए थे सॉरी अपनी यूनिवर्सिटी में। मतलब जो एप्लीकेशन देनी होती है, और एप्लीकेशन विद ट्रांसक्रिप्ट विद CNIC एवरीथिंग, और 10,000 उसकी अर्जेंट की फ़ी थी, और वो अर्जेंट मुझे मिली थी जाके दिसंबर में। दिस इज़ व्हाट हैपन विद मी। और इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ जी सी यू हैव रून द स्टूडेंट्स कैरियर, दैट्स ऑल। वो वीडियो देख लें जाके। लेकिन तो मुझे अपॉइंटमेंट कैसे मिली, सिंपल सी बात है भाई, मैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे था। मैंने यूनिवर्सिटी को कहा, और यूनिवर्सिटी को ये बोला कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग एंड यू हैव टू डू दिस। और फिर जब मुझे 5 दिसंबर को डिग्री मिली थी, ऑलमोस्ट 4 या 5 दिसंबर को, तो मैंने उनको एक ईमेल लिखी दोबारा कि भाई अब मुझे डिग्री मिल गई, आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके दो। देन मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर की मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, और मुझे वीज़ा मिला था 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को मुझे वीज़ा मिल गया था। तो ये थी मेरी स्टोरी, हाउ आई गॉट द अपॉइंटमेंट एंड दैट्स द थिंग। ठीक है, तो अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली हुई है, आप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी से ये ऑप्शन जो है ना वो ले सकते हैं, और ये ऑप्शन चूज़ कर ले सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। आजकल जो सिचुएशन है अपॉइंटमेंट्स की, उसके अंदर ये है कि आपको अपॉइंटमेंट सिक्योर करनी है विद आ सिस्टम BLS, एंड दैट्स ऑल थिंग दैट यू ऑलरेडी न्यू। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि BLS पे कैसे बुक करनी है। लेकिन अब मसला ये है कि आप स्टूडेंट वहाँ जाके बुक करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही, स्लॉट्स ही नहीं अवेलेबल। जब स्लॉट्स अवेलेबल थी तब वो वेट कर रहे थे कि यार मेरे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, मैं पूरा कर लूँ। देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तब एडमिशन के लिए अप्लाई करो। विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स आपको एडमिशन मिल जाता है। जैसे ही समरी फॉरवर्ड हो, अपॉइंटमेंट लो और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ और वीज़ा लो। या वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको पता होगा कि भी हर चीज़, अब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, ताकि नेक्स्ट ईयर की आप प्रिपरेशन कर लो। तो दैट्स अ थिंग। तो अब करना क्या है, अब BLS के ऊपर अपॉइंटमेंट ओपन होती हैं, स्लॉट्स आती हैं, और वो ऑलरेडी बुकड हो जाती हैं। ऑटो पे वो उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ था। तो वो लोग
जो बुक करना चाह रहे हैं, तो उनके पास अभी फ़िलहाल या तो एक तो ये ऑप्शन है जाके एम्बेसी में तोड़ फोड़ करो, धरने शरने दो, ठीक है। उसके लिए हमारी कौम कभी इकट्ठी होगी नहीं और वो जाके कुछ तो करेंगे नहीं। हाँ, 10-15 लोग इकट्ठे हुए हुए थे अभी पिछले दिनों में देख रहा था BLS ऑफिस के बाहर, और वो धरना दिया हुआ था उन्होंने, लेकिन उनकी कौन सुनेगा। हाँ, न्यूज़ में आ जाएगा ये वो और न्यूज़, ठीक। तो इफ़ यू अफोर्ड, कॉन्टेक्ट द कंसल्टेंट्स, ठीक है। 3 लाख, 3-3.5 लाख में अपॉइंटमेंट मिल रही है, अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है। अगर आप अफोर्ड करते हो तो। अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आई एम प्रीटी श्योर कि दिस ईयर यू आर अनएबल टू गॉट द अपॉइंटमेंट। जेरी ऑफिस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट जो था इनका अपॉइंटमेंट्स का और डॉक्यूमेंटेशन का, ये वो इन्होंने ये ख़त्म कर दिया था इन्हीं कामों की वजह से, और BLS ही शुरू किया था। लेकिन BLS ने तो अपना धंधा ही शुरू कर लिया, 1-2 महीने उसने ओपन रखी हैं, उसके बाद उसने धंधा शुरू कर लिया। वो तो जेरी को भी डबल क्रॉस कर गया, ठीक है। मतलब यार जेरी वाले चलो लगे हुए थे ना, मतलब कुछ ओपन कुछ दे दी स्टूडेंट्स को अपार्टमेंट, कुछ सेल कर दी। BLS ने तो सारी सेल पे लगाई हुई है, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी पाकिस्तान में। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के हवाले से, वो आप मुझे कांटेक्ट करें। अभी मोस्टली 90% जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं उनका क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के हवाले से होता है, तो मैंने कहा एक वीडियो के अंदर मैं बता दूं कि यार ये सीन है आजकल। बाकी इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हम बात करते रहेंगे और मुलाकात इंशाल्लाह होती रहेगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम आपके पास है, अवेलेबल है, यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करें और वी कैन टॉक। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।